अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कमर मेकन शहर इक़्तिदार से आपके साथ मुखातिब है। इस वक्त मैं लाइव आपके सामने F9 पार्क से बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पीछे स्टेज जो है वो लगा हुआ है। इमरान खान साहब जलसे से ख़िताब कर रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इस तनाजुर में पीछे जाऊँगा। आज दिन की कुछ तफसील आपके सामने रखेंगे। अभी इस वक्त तो जलसा जो है, रैली जो है वो जलसे की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर इस्लामाबाद और रावलपिंडी के उमड़ कर आ चुके हैं, लेकिन सारे दिन की जो सूरत हाल थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। आज दोपहर में सहाफ़ियों और जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे, जो यूट्यूबर्स थे, उनको खान साहब ने बनी गाला इनवाइट किया हुआ था और एक कॉन्फ्रेंस उनके साथ की है। एक बहुत दिलचस्प मीटिंग थी, उसके कुछ अहवाल आपके सामने रखेंगे और उनसे कुछ सवालात भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और यूट्यूबर्स और बाकी सहाफ़ियों ने किए, उनकी डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे। वो बहुत दिलचस्प सूरत हाल है, आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले जो है उन्होंने स्टार्ट किया तो शहबाज गिल के बारे में उन्होंने बात की और कहा कि शहबाज गिल के ऊपर जो तशद्दुद किया गया उसकी हम जितनी भी मजम्मत करें वो बिल्कुल कम है। यहाँ पर एक उन्होंने टर्म इस्तेमाल की, पंजाब में जब उनसे सवाल किया गया कि पंजाब में जो पुलिस है उनके ख़िलाफ़ मुकदमात क्यों नहीं किए जा रहा है, जो 25 मई को उन्होंने जुल्म किया और उसके बाद जो मामलात थे, अब आप लोगों की पंजाब में हुकूमत है तो क्यों हुकूमत इतनी कमज़ोर दिखाई देती है। तो उन्होंने एक बड़ी मज़ेदार टर्म, आज एक नई टर्म पाकिस्तानियों को दी है कि जब भी हम किसी पुलिस अफसर का तबादला करने लगते हैं, कोई एक्शन लेने लगते हैं, तो चिड़ियाघर से कॉल आती है। नाज़रीन, अब जानना यह है कि वो चिड़ियाघर कौन सा है जहाँ से कॉल आती है और उन ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से और रोक दिया जाता है। एक और बहुत दिलचस्प बात उन्होंने की कि मेरा ये सवाल है कि अगर इस्लामाबाद पुलिस ने शहबाज गिल पर तशद्दुद नहीं किया तो वो कौन है जो तशद्दुद कर रहे हैं शहबाज गिल के ऊपर। और उन्होंने ये भी साथ साथ कहा कि इस्लामाबाद पुलिस किससे ऑर्डर ले रही है। रात को उन्होंने पिम्स के अंदर बात करते हुए भी ये सवाल दोहराया था कि आखिर इस्लामाबाद पुलिस किससे ऑर्डर ले रही है। इसी सवाल को आज उन्होंने फिर अपनी कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने सहाफ़ियों और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के साथ की, उसमें उन्होंने इसको दोहराया और कहा कि इस्लामाबाद पुलिस आखिर किन के ऑर्डर्स पे ये काम कर रही है, जबकि PMLN और गवर्नमेंट के काफ़ी लोग, काफ़ी ओहदेदार इस चीज़ को रद्द कर चुके हैं, मुस्तरद कर चुके हैं कि हम शहबाज गिल पर तशद्दुद के हामी नहीं हैं। नाज़रीन, शहबाज गिल की अगर बात करें तो आज कुछ तस्वीर ट्विटर पर शेयर की गई। गरीदा फारूकी और बहुत से सहाफ़ी जो दूसरे पलड़े में हमें नज़र आते हैं, उन्होंने शेयर की तस्वीरें और दिखाने की कोशिश की। शहबाज गिल जो है वो बिल्कुल सेहतमंद है, वो खड़े हैं, कुछ कागजात पढ़ रहे हैं, उनके ऊपर साइन कर रहे हैं और पुलिस वालों से बात कर रहे हैं। इसकी हकीकत ये है कि वो शहबाज गिल हैं ही नहीं। एक सीनियर सहाफ़ी मतीन साहब है, उन्होंने ट्विटर के ऊपर पोस्ट पूरी शेयर की और उन्होंने कहा कि ये हमारे पुराने एडिटर भी हैं, जंग में भी काम कर चुके हैं और दुनिया न्यूज़ के साथ भी ये काम कर चुके हैं। उनका नाम भी उन्होंने मेंशन किया कि ये वो साहब हैं, वो असली शहबाज गिल नहीं है जो मीडिया के ऊपर दिखाया गया। और मरियम औरंगज़ेब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो तस्वीर आवाम को दिखाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि शहबाज गिल पर जो तशद्दुद किया गया है वो सारी की सारी झूठी इतलात हैं। लेकिन ट्विटर के ऊपर सारे सहाफ़ियों ने इस चीज़ की तरदीद की कि ये शहबाज गिल नहीं है, ये कोई नकली आदमी है और उस नकली आदमी की शनाख्त एक एडिटर दुनिया न्यूज़ में जो काम करते हैं उनके नाम से हुई है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने एक कॉन्फ्रेंस में बहुत वाज़े अल्फाज में कहा, जब उनसे एक सवाल किया गया कि आइंदा जो हुकूमत आएगी क्या वो भी किसी डील का हिस्सा होगी या डील के बाद जो है वो बनेगी, तो इमरान खान साहब ने कहा कि हम किसी के साथ किसी भी किस्म के डेडलॉक में नहीं है, किसी के साथ कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं किए जा रहे, लेकिन जब तक इंतखाबात अनाउंस नहीं किए जाते तब तक किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं है। अभी से थोड़ी देर पहले उन्होंने एक और बहुत अहम बयान जो है वो दिया है, वो स्टेज के ऊपर मौजूद थे और उन्होंने IG इस्लामाबाद और DIG इस्लामाबाद को मुखातिब करते हुए कहा कि हम आपके ऊपर केस करेंगे, आपके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे, आपको गैर कानूनी चीज़ें करने पर बिल्कुल खाली नहीं छोड़ा जाएगा। और उन्होंने एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी साहिबा का भी जिक्र किया और कहा कि आप भी तैयार हो जाएं, आपके ख़िलाफ़ भी एक्शन लिया जाएगा। शहबाज गिल के ऊपर उन्होंने बड़े खुले अंदाज में अब बातें की और अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने ARY के बारे में बात करते हुए कहा कि ARY के ऊपर लगाई गई पाबंदियां बिल्कुल नाइंसाफ़ी पर मबनी है, उनका कोई भी कसूर नहीं है, उनको सिर्फ इसलिए ब्लॉक किया गया है कि ARY सच की आवाज़ दिखाता है, इमरान खान का मौक़िफ़ दिखाता है, इसलिए ARY को दबाया गया है। और शहबाज गिल के ऊपर किया जाने वाला तशद्दुद और उनके ऊपर बनाए जाने वाले केसेस
और AIY को बंद करने की सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि लोगों में, आवाम में एक डर पैदा किया जाए। शहबाज गिल को अरेस्ट करने का एक ही मकसद है कि सियासी जो लोग हैं, जो हमारी पार्टी के लोग हैं, उनको डराया जाए, और AIY को बंद करने का मकसद ये है कि जो बाकी मीडिया चैनल्स हैं, मीडिया नेटवर्क्स हैं, वो भी ये डर जाएं कि हमारे ऊपर भी इसी किस्म की पाबंदियां लगेंगी तो हमारा भी नुकसान होगा। तो ये हुकूमत उन्होंने कहा है कि डरा धमका कर अपने आप को कायम रखना चाहती है और एक डर की फ़िज़ा कायम करके हुकूमत कायम करना चाहती है। नाज़रीन, चंगेज़ खान का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि चंगेज़ खान भी जब किसी शहर को फतह करता था तो खोपड़ियों का मीनार बनाता था और पूरे शहर को जला देता था, जिसके बाद बाकी शहर जो है वो डर जाते थे और बग़ैर लड़ाई के ही चंगेज़ खान के आगे सरेंडर कर देते थे। दूसरी जो बहुत अहम बात उन्होंने एक और की, वो सलमान रुश्दी के हवाले से थी, जो बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन फैलाई जा रही थी और कहा जा रहा था कि सलमान रुश्दी के मुतालिक इमरान खान का जो बयान है वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को सयाक़ व सबाक़ से हट कर पेश किया जा रहा है, जबकि मैंने मज़म्मत की है। और उन्होंने आज हमारे सामने सलमान रुश्दी को एक गलीज़ इंसान करार दिया और उन्होंने कहा मैं किसी भी तरह से उसके ऊपर हमले की जो है वो मज़म्मत जो है, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं मज़म्मत इसलिए भी करता हूँ क्योंकि अगर इस किस्म का हमला किया जाता है तो हमारी कौम, हमारे मुसलमानों के ऊपर जो है एक तशद्दुद और शिद्दत अमेज़ जो रवैया है वो पाकिस्तान और मुसलमानों के ऊपर बनाया जाता है, वो हमारे ख़िलाफ़ हो जाते हैं। तो इस किस्म का रवैया ठीक नहीं है। लेकिन सलमान रुश्दी के बारे में मेरे जो जज्बात मैंने अपने इंटरव्यूज़ में, पिछले इंटरव्यूज़ में कहे थे, मेरे आज भी वही हैं। उन्होंने एक इंडियन इंटरव्यू को भी मेंशन किया और उन्होंने सलमान रुश्दी को दोबारा एक गलीज़ इंसान जो है वो कंसिडर किया और कहा कि मेरे बयान को गलत तस्वुर दिया जा रहा है। और आखिर में उन्होंने अपना बयान कंक्लूड करते हुए कहा कि शहबाज गिल को रिहा किया जाए और AIY के ऊपर लगाई गई पाबंदियां भी हटाई जाए। ये सिर्फ और सिर्फ डरा धमका कर अपनी हुकूमत को कायम रखने के लिए किया जा रहा है, जिसे पूरी पाकिस्तानी अवाम और कौम रद्द करती है। वो पूरी पाकिस्तानी कौम हिम्मत नहीं हारेगी। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तानी कौम अब जाग चुकी है। अब जितना भी आप जुल्म कर लें, जितनी भी आप सख्तियां कर लें, ये रुकने वाले नहीं हैं, ये झुकने वाले नहीं हैं और किसी भी तरह से हिम्मत हारने वाले नहीं हैं। अपने मेज़बान कमर मेकन को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।